नमस्ते बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोग का स्वागत है। भोजन के घटक हमने इससे पहले वाले सेशन में थोड़े से प्रश्न और उत्तर पढ़े, उनको समझा, देखा कैसे उत्तर दे सकते हैं। थोड़े से और प्रश्न उत्तर के साथ मैं ये वाला सेशन स्टार्ट कर रही हूँ। तो आप अगर आपको ये आपकी किताब के पीछे के थोड़े प्रश्न और उत्तर हैं और थोड़े मैंने आपके लिए और प्रैक्टिस क्वेश्चंस इसमें आपको मिलेंगे और उनके उत्तर आप चाहे अपनी कॉपी में पॉज कर करके ये वीडियो देख सकते हैं और जितने उत्तर हैं उनको अपने कॉपी में लिखकर अपनी इस पाठ की पूरी तैयारी कर सकते हैं। तो ये अगर आपके पास अभी कॉपी नहीं है तो आप पॉज करिए, कॉपी पेंसिल जो आपकी विज्ञान की कॉपी है उसको लीजिए और इस ये प्रश्न और उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। तो चलिए आज का जो पहला प्रश्न है वो देखते हैं। तो ये हमारा पहला प्रश्न है, लेकिन आपकी बुक का ये 5th क्वेश्चन है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति में आपको अब ये सोचना है कि इसमें क्या लिखना होगा। तो जैसा पहला है, विटामिन डी के अभाव से क्या होता है। जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, अगर आपको अभी आंसर मालूम है लिखिए और फिर चेक कर सकते हैं। अब यह है, डैश की कमी से बेरी-बेरी नामक रोग होता है। तो यहाँ पे हमें लिखना है किसकी कमी से बेरी-बेरी नामक रोग होता है। विटामिन सी के अभाव से कौन सा इस नाम का नामक रोग होता है। मीन्स ये डैश है, आपको यहाँ पे रिक्त स्थान में बढ़ना है कि इसके विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। फिर हमारे भोजन में डैश के अभाव से रतौंधी होती है। कुछ याद आ रहे हैं ना। चलिए अब आप चेक करिए, आपने ठीक लिखा है। तो विटामिन डी की कमी के अभाव से क्या होता है, रिकेट्स। ठीक है, चलिए अब डैश की कमी से बेरी-बेरी नामक रोग होता है। किसकी कमी से, विटामिन बी1 की कमी से बेरी-बेरी ना होता है। तो ये तो हम कहते हैं बहुत इजी है, बी फॉर बेरी-बेरी। तो अगर ऐसे कभी आप ऐसे पहचान भी बना सकते हैं, अगर कंफ्यूजन हो रहा है विटामिन सी की कमी से क्या हो रहा है, बी की से क्या हो रहा है, तो आप बी फॉर बेरी बेरी याद रखेंगे, आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। और विटामिन सी, ये मैंने आपको बताया था किसके लिए आवश्यक है, दांतों के लिए आवश्यक है। तो इसकी जो दांतों से रिलेटेड जो बीमारी होती है उसको क्या कहते हैं, स्कर्वी। तो आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं, दांतों की बीमारी का नाम क्या है, स्कर्वी, है ना। तो आपको ये हर टाइप से आपको मालूम समझ में आना चाहिए, क्योंकि हम कहते हैं अरे हमारा तो ये प्रश्न है, हमने तो ये पढ़े थे, पता नहीं कहाँ से पूछ लिया। लेकिन ऐसा नहीं होता, इसी का अगर हम थोड़ा सा एक भाषा बदल दें तो वो लगता है नया क्वेश्चन हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हमारे भोजन में डैश के अभाव से रतौंधी होती है। तो किसके अभाव से होती है, विटामिन ए की कमी से। तो ए आंखों के लिए, ठीक है, इसका आप ध्यान रखिएगा। अब कुछ थोड़े से ये मैंने अपने प्रश्न बनाए हैं, तो इनका देखिए कि आप कैसे उत्तर दे सकते हैं। किस प्रकार के रोग को हम अभावजन्य रोग कहते हैं। तो मैंने आपको इसकी परिभाषा अपने सेशन में भी बताई थी और ये आपको प्रश्न उत्तर के रूप में भी है। वे रोग जो लंबी अवधि तथा पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। ठीक है, लंबी अवधि तक जो पोषकों की कमी जब होती है, और ऐसे में आप इस बात का ध्यान रखें कि कहीं भी अगर आप को उदाहरण दे सकते हैं तो जरूर दीजिए। तो जैसे मैंने यहाँ पे पूछा नहीं गया था, लेकिन मैं उदाहरण देके अपने आंसर को कंप्लीट बनाना चाहती हूँ, जैसे स्कर्वी, बेरी बेरी, रिकेट्स, और यहाँ पे आप आदि भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे या तो कभी कभी आपसे प्रश्न में ऐसा पूछा जा सकता है, उदाहरण दीजिए, और अगर आपसे नहीं कहा गया, अगर तब भी उदाहरण दे देंगे तो आपका फिर कोई भी टीचर आपके नंबर नहीं काट सकती। दूसरा प्रश्न है, प्रोटीन की कमी से कौन से रोग हो सकते हैं।
अब हमने एक खाद्य पदार्थ का नाम ले लिया प्रोटीन, तो प्रोटीन का की कमी से क्या क्या हो सकते हैं, तो ये आपका आ गया वृद्धि का अवरुद्ध होना, चेहरे पर सूजन, बालों के रंग का उड़ना, त्वचा की बीमारियां और पेचिश। तो ये सारे रोग जो होते हैं ये प्रोटीन की कमी से होते हैं। और यही आपने जैसे जब हमने रिक्त स्थान कर रहे थे तो उसमें हम कोई भी एक का नाम ले सकते हैं, जैसे बालों का रंग उड़ना, ये किसकी कमी से होता है, प्रोटीन। और कभी कुछ चीजों का आप अपना रिलेशन बना सकते हैं, जैसे आप शैम्पू जब देखते हैं तो उसमें कहते हैं प्रोटीन रिच शैम्पू, तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रोटीन हमारे बालों के लिए भी आवश्यक है। तो ऐसे थोड़ा सा हम कॉमन सेंस से भी अपने चीजों को जोड़ सकते हैं। चलिए एक और प्रश्न देखते हैं, अधिक भोजन पकाने से कौन सा विटामिन नष्ट होता है। याद आया ना, हमने क्या कहा था, विटामिन सी नष्ट होता है। तो अगर हम ज्यादा उसको पकाएंगे, जिस भोजन में विटामिन सी है उस खाद्य पदार्थ को अगर हमने ज्यादा पकाया तो उसमें विटामिन सी की कमी हो जाएगी। ये तभी हम देखो नींबू होता है, हम उसको जब भी हमें डालना होता है तो हम क्या कहते हैं, जब आपका पूरा बन जाए आप प्लेट में रखें और ऊपर से नींबू डालें। हम पकाते हुए क्यों नहीं डालते हैं नींबू। अमचूर होता है, हम जब हमारा सब्जी पक जाती है तब हम ऊपर से डालते हैं, इसीलिए डालते हैं क्योंकि अमचूर में भी क्या होता है, ये खट्टी आमी का बना हुआ होता है, तो ये भी इसमें विटामिन सी होता है, इसीलिए कहते हैं कि ये हम पकाते हुए कभी नहीं डालते। तो ये सब हम जो दिनचर्या हमारी है उसमें देखें हम बहुत साइंस लगाते हैं, जो हम एक बस कहते हैं ऐसा करते हैं, उसके पीछे का हम क्यों क्यों करते हैं ये कभी सोचते नहीं है। मोटापे का कारण क्या है, शरीर में अधिक वसा मोटापे का कारण है। ठीक है, जब हमारे शरीर में वसा का अत्यधिक हो जाती है तब मोटापा होता है। तो इसलिए अगर हम, और वसा ऐसा नहीं है कि हमारे को नहीं चाहिए, वसा हमारे शरीर को चाहिए, लेकिन एक संतुलित रूप में ही चाहिए। एक और प्रश्न है, हमारे शरीर के लिए जल आवश्यक क्यों है। तो ये आपका बहुत एक अच्छा प्रश्न है ये वाला, क्योंकि कहीं भी आपसे ये पूछा नहीं गया है, तो इसका ध्यान रखिए। जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। जितने पोषक तत्व हैं वो जल के साथ ही वो अवशोषित होते हैं और इससे हमारे शरीर को एक सहायता मिलती है। जल अपशिष्ट पदार्थों जैसे मूत्र, पसीना आदि को शरीर से बाहर निकालने में भी हमारी मदद करता है। तो जब हमने संतुलित आहार की परिभाषा दी थी, आपको याद होगा, उसमें हमने जल का भी नाम लिया था, क्योंकि हम हमारे सारे पौष्टिक तो हमारे शरीर में पहुंच रहे, लेकिन जिन चीजों का हमारे शरीर को जरूरत नहीं है उसका अगर शरीर से निष्कासन नहीं होगा तब भी बीमारियां होंगी। तो इसलिए हमारा जल भी एक बहुत एक आवश्यक कहें एक सोर्स है जो हमें समय समय पर अपने शरीर में लेते रहना चाहिए। एक और प्रश्न है, विभिन्न खाद्य पदार्थों से हमें कौन से पोषक मिलते हैं। तो विभिन्न खाद्य पदार्थों से हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण ये सब मिलते हैं। तो ये तो हम आपसे बता रहे हैं, तो आप ये हमारे अब इतना बार रिवीजन हो गया है कि आपको ये अब एक हमेशा के लिए याद हो जाना चाहिए। तो बच्चों आज हम लोगों ने देखा, थोड़े से हमने एक्स्ट्रा और प्रश्न और उत्तर देखे, और ये सब इसीलिए मैंने बनाए जैसे आपका पूरा जो पार्ट है उसका एक रिवीजन हो जाए और आपसे कोई भी अब प्रश्न पूछा जाए उसका आप बहुत आसानी से उत्तर दे सके। तो इन प्रश्नों और उत्तर के साथ ये हमारा पाठ भी अब आज समाप्त होता है। अगले सेशन में मैं नया पाठ लेकर आपके सामने फिर आऊंगी। तब तक जो पढ़ाए उसे रिवाइज करें, याद करते जाएं और
कोई भी प्रश्न है ऐप के थ्रू मुझसे आप प्रश्न पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट है उसको हम सॉल्व करेंगे मिलकर। तो अगले सेशन में नए पाठ के साथ फिर मिलते हैं। बाय।